हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। आज हम देखेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। आज से हमारा बेसिकली जावा का जो अलग फीचर्स थे जो सी में नहीं थे, जो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में नहीं थे, वो हम आज यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसलिए जावा इतनी ज़्यादा सिक्योर, इतनी ज़्यादा रबस्ट, इतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, उन फीचर्स को अब हमें इन्हांस करेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिसके साथ आपको स्टार्ट करना है वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जावा में हम कैसे क्लासेस को यूज़ करते हैं, कैसे क्लासेस बनाते हैं एक्चुअली, क्योंकि मैंने आपको इनपुट लेना सिखाया। यूज़र से हम इनपुट लेते थे तो हम स्कैनर क्लास को हम एक पैकेज के अंदर से निकालते थे। ठीक है, और मैंने उस टाइम आपको बताया था कि जो पैकेज होता है वो एक टाइप ऑफ फोल्डर होता है जिसके अंदर बहुत सारी जावा क्लासेस होती हैं, जिनको हमें अगर इंपोर्ट करना है कभी यूज़ करने के लिए तो हम उनको इंपोर्ट कर सकते थे अपने किसी भी पैकेज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, अपने एक नेटबीन्स अपना ओपन करते हैं। आज हम एक नया पैकेज बनाएंगे, उसमें नई नई क्लासेस बनाएंगे। जो काम हम अभी एक क्लास में करते आ रहे थे, अगर आपने मेरी लेक्चर्स देखे होंगे सीरीज़ में, तो आपको पता होगा मैंने क्या किया था। जो मेरी मेन क्लास थी बस उसी को एडिट करती गई मैं बार बार। बट आज हम एक नया पैकेज बनाएंगे और एग्जिस्टिंग पैकेज को छोड़ देते हैं, हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम कैसे नई नई क्लासेस बनाते हैं और कैसे उनको यूज़ करते हैं वो देखेंगे। तो अब जब हमें जो काम करना होगा, जो मॉड्यूल्स हम बनाएंगे, जो फंक्शन और मेथड हम क्रिएट करेंगे, वो हम एक सेपरेट सेपरेट क्लासेस में बनाएंगे। वो एक मेन क्लास के अंदर नहीं सारा काम कर देंगे। मेन क्लास सिर्फ वो काम दिखाएगी जो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना है, या जो काम हमें एग्जैक्टली परफॉर्म करने हैं, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट दिखाएंगे। हम वहाँ पे किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ कॉल करेंगे। सिर्फ हम अपने मेन में आके कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अपनी क्लासेस के। ठीक है, देखते हैं, पहले हम चलते हैं अपने एक जावा एप्लीकेशन बनाते हैं और यहाँ पे ऊप्स लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जावा के अंदर, तो इट्स बेटर कि हम उसका नाम ही ऊप्स देते हैं। ठीक है, तो ये पैकेज हमारा बन चुका है जिसको हम यूज़ करेंगे थ्रू आउट आर ओप्स कंसेप्ट्स। यहाँ पे देखो, ये आप जब पैकेज बनाते हो तो ये आपको एक क्लास बनाकर देता है। इस पैकेज के अंदर अगर आप सोर्स पैकेज में जाओ तो यहाँ पे आपको एक oops डॉट जावा दिखेगी, जो कि मेरे यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इस पैकेज में कुछ कमेंट्स होते हैं, मैं अभी के लिए हटा दूंगी क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे क्या करना है। और मे बी अगर आपने चैनल लेक्चर सीरीज से देखे होंगे तो आपको भी अभी तक पता चल गया होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारी है मेन क्लास। हम यहाँ पे न्यू क्लास तब बनाएंगे जब हम पैकेजेस का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको ये बताऊंगी कि हम एक पैकेज के अंदर कितनी क्लासेस बना सकते हैं और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही होगा जब यहाँ पे हम अलग अलग पैकेज में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम अभी सिर्फ एक पैकेज में वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ हम एक पैकेज में रहेंगे। ठीक है, लाइक मैं अगर चाहूँ तो मैं ऊप्स के अंदर मैंने ऊप्स डॉट जावा बनाई है, मैं इसको यहाँ पे कॉल करवा सकती हूँ। मैं इसकी चीज़ों को मैं दूसरे पैकेज में यूज़ करना चाहूँ तो वो हम कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऊप्स वो भी आता है, हमारा ऊप्स के अंदर ही है, पैकेज के अंदर आता है। वो हम देखेंगे बाद में, बट अभी के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इट्स बेटर कि हम पहले पढ़ लें। ठीक है, तो अभी तक हम करते थे अपने ही मेन के अंदर, हम अपने वेरिएबल्स डिफाइन करते थे, इंटीजर, हम अपने जो फंक्शंस होते थे वो भी यहीं पर आके डिफाइन कर देते थे। ठीक है, बट अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे। आप यहाँ पे कमेंट डाल लो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे हम फालतू की। ठीक है, जो मेजरली इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वो करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे एंड कॉलिंग द मेथड एंड ऑल्सो पासिंग द वैल्यूज़। ठीक है, मेथड को कॉल तो करेंगे एंड ऑल्सो पासिंग द वैल्यूज़। अगर हमारे मेथड में हमको वैल्यू पास करनी है, वहाँ पे हमने ऐसे मेथड लिखे हैं जहाँ पे हम वैल्यू, हम पैरामीटराइज मेथड बना रहे हैं, तो हमें वहाँ पे कॉल करवाने के टाइम पे हमें वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था फंक्शंस होते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जावा में कॉल बाय वैल्यू ही यूज़ होता है। अदर लैंग्वेज में जाओ, लाइक सी प्लस प्लस में जाओगे आप, तो उसमें हम कॉल बाय रेफरेंस भी देते हैं। बट इन जावा हम कॉल बाय रेफरेंस नहीं यूज़ करते, हम सिर्फ कॉल बाय वैल्यू यूज़ करते हैं, जो कि जावा का कंपाइलर खुद हमें देता है। ठीक है, वो खुद हैंडल करता है, हमें कुछ नहीं करना। हम जो अभी तक करते आए सेम काम वही करना है, बट बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि कॉल बाय वैल्यू यूज़ हो रहा है। बट रेफरेंस यहाँ पे इसलिए यूज़ नहीं होता, या कॉल बाय एड्रेस इसलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि जावा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यूज़ ही नहीं करता। ठीक है, जावा में पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है।
इन शॉर्ट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये। बट इन केस अगर हमें इनके पॉइंटर की यूज़ करना है, लाइक जो फीचर पॉइंटर प्रोवाइड करता था वो फीचर अगर हमें डालने हैं तो हम कैसे करेंगे? फॉर दैट वी यूज़ रैपर क्लासेस, ठीक है। तो रैपर क्लासेस भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी नहीं देखेंगे। हम सिंपल के क्लास बनाएंगे जो अभी तक काम करते हुए आए ना, उसको एक मतलब हम उसको कैसे रीडेबल रहे हमारा कोड, जो अभी तक कर रहे थे हम उसमें खुद ही हम कंफ्यूज हो जाते थे। मतलब दिखा हमने क्योंकि हमने टॉपिक वाइज देखा, लेकिन अगर आप बहुत बड़ा प्रोग्राम बना रहे हो तो उसमें आपको चीज़ें ऐसी रखनी है कि आप भी जब कोड देखो ना तो आप समझ जाओ, या आप किसी को कोड दे रहे हो तो वो बंदा भी समझ जाए। ऐसे हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है, ठीक है। तो कुछ नेमिंग कन्वेंशंस भी होते हैं जावा के अंदर, वो हम देखेंगे, एक साथ नहीं देखेंगे सब कुछ, अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी हम देखते हैं हम कैसे एक क्लास बना सकते हैं जावा के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे हम आके एक क्लास डिफाइन करते हैं। आप बिलो द मेन भी कर सकते हो, और अच्छी अप्रोच ये रहती है कि आप इसको ऊपर लिखो, ठीक है। तो हम भी ऊपर ही लिखते हैं, बाकी आप कहीं भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई कन्वेंशन भी नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, नई क्लास बनाने के लिए जैसे यहाँ लिखा है ना, सेम आप वही लिखो। पब्लिक लगाना है लगाओ, नहीं तो डिफ़ॉल्ट रहने दो। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, ये सिर्फ इस पैकेज में यूज़ होगा। जब हम पैकेज पढ़ेंगे ना तो आपको ये वाली रिस्ट्रिक्शन या मॉडिफिकेशन पता चलेगी कि हम यहाँ पे पब्लिक लगाएंगे तो क्या होगा और नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। तो अभी के लिए हम जस्ट सिंपल रखते हैं चीज़ों को और क्लास लिखते हैं, और यहाँ पे आएगा हमारा क्लास का नेम। तो लाइक क्लास नेम हमारा हमेशा एक नाउन होता है जो कि कोई काम बता रहा होता है। तो अगर हम यहाँ पे ले लें, लाइक मैंने नाउन ले लिया, स्टूडेंट ले लेते हैं, और जो क्लास का जो फर्स्ट नेम होता है ना, ये नेमिंग कन्वेंशन मैं आपको बता रही हूँ कि जो क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है, नेम क्लास नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है, अपर केस में लिखना है। यहाँ पे हमारी क्लास बन चुकी है, ठीक है। अगर अब हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे हमने स्कैनर क्लास यूज़ किया था, सिमिलरली हमें यहाँ पे लिखना होगा स्टूडेंट, और अगर मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाऊंगी ना तो मुझे यहाँ पे ये मिल जाती है। ये आप यूज़ कर लेना, और o1 डॉट इज इक्वल्स टू न्यू लिखेंगे एंड अगेन देन स्टूडेंट लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने यहाँ पे अपना पहली क्लास और उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करवा लिया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट F6 करूँ टू रन दिस प्रोग्राम एंड बिल्डिंग दिस, सो एरर तो आएगा नहीं, बट आपको कुछ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे ना कोई फंक्शन बनाया है ना कोई डेटा दिया है। डेटा देते तो भी कुछ नहीं होता, बट ना हमने यहाँ पे कोई फंक्शन बनाया है ना कोई डिस्प्ले करवाया है, तो यहाँ पे हमें अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक छोटा सा काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक डिस्प्ले करवा देते हैं, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। फंक्शन हमने बनाया है विदाउट एनी पैरामीटर, एंड यहाँ पे हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिया, हेलो न्यू क्लास एंड देयर ऑब्जेक्ट मैंने इसलिए लिखा है, एंड ऑब्जेक्ट्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम इस क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हम एक क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है जिसके थ्रू मैं इस डिस्प्ले को कॉल करा दूंगी। सी यहाँ पे आ गया है हेलो न्यू क्लास एंड देयर ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अपनी क्लास को। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल एक क्लास बनाई जिसका नाम दिया है, और यहाँ पे हमने एक पब्लिक फंक्शन बना दिया। आप यहाँ पे पब्लिक को हटा दो, और वैसे कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि इसने देना होता है एरर तो दे देता, बट नहीं होगा एरर कुछ, सी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने फंक्शंस को और अपने क्लासेस के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम यूज़ करते हैं क्लासेस और फंक्शंस को क्लास के अंदर, ठीक है, और कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावा के अंदर। अभी तक के लिए इतना ही गाइस, और देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम यूज़ करते हैं और चीज़ें हमने क्लासेस के अंदर, और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं या टॉपिक्स होते हैं हमारे जावा के अंदर। और अगर उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।